नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिष्ठाणं नमो उवध्यायाय नमो लोरे सव्वसाहुणं तीन भुवन में रीत राघवे शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में हाँ पुस्तक है ना, वहाँ वहाँ रखी है तो उसमें। और इसमें जो तीसरी ढाल है, तीसरी ढाल में सबसे पहले निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन किया। और उसके बाद में व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप बताया। किसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। मिल गई यहीं पे इसमें। सात तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान है वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है ना। और वो सात तत्वों का जो यथार्थ श्रद्धान वो किस प्रकार से होता है उसकी पूरी चर्चा अपन लोग पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। उसके बाद में अब क्या बताया छंद में आगे उसको पढ़ते हैं अपन। 10वें छंद की अंतिम दो पंक्तियां। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये हुमान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। जिनेन्द्र देव, परिग्रह रहित मुनिराज, और धर्म, कैसा धर्म? अहिंसामय धर्म, ये समकित के कारण है। देखो इसमें समझने की बात, जिनेन्द्र भगवान, वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज, और अहिंसामय दयामय जिन धर्म, यह कारण है। काय के कारण है? समकित। कौन सा समकित? सम्यक। समकित मतलब सम्यक्त्व। किस सम्यक्त्व के कारण है? व्यवहार सम्यक्त्व के। क्योंकि ऊपर व्यवहार सम्यक्त्व की बात करके आ रहे हैं ना, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है ये निश्चय सम्यक दर्शन का कारण है। एक लेवल तो ये हो गया। अब ये जो सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए बोला सच्चे देव गुरु और धर्म। समझ में आ रहा है? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, और ये हूँ मान समकित को कारण, ये उस समकित व्यवहार सम्यक्त्व के कारण है। कैसा है वो व्यवहार सम्यक्त्व अथवा कैसा है वो सम्यक दर्शन? अष्ट अंग जुत धारो, जो आठ अंग से युक्त, जिसको धारण किया जाता है, आठ अंग सहित जो होता है वह सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, इतनी बात अपन लोगों ने अभी कल भी वैसे देख ही लिया था। क्या लिखा है देखो, जिनेन्द्र देव, वीतरागी गुरु, तथा जिनेन्द्र प्रणीत अहिंसामय धर्म। इसमें सब आ गया है जो अपन बोलते हैं ना, चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम, क्या? अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ये आ गया जिनेन्द्र देव। साहू मंगलम, वीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, और केवली पंडितम धम्मो मंगलम, ये धर्म। कौन सा धर्म? केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। तो वो जो अपन लोग पढ़ते हैं ना, चत्तारी दंडक, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकुत्तमा और चत्तारी शरणम, ये क्या है? ये जो चार है, ये चार हमारे लिए शरण है। अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये क्यों शरण है? क्योंकि ये हमको सम्यक दर्शन करवाते हैं। इनके निमित्त से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति मतलब, अरे संसार का अभाव होना शुरू हो गया, मोक्ष का मार्ग खुल गया, इसके लिए ये चारों हमारे लिए शरण है। बराबर। जिनेन्द्र देव, वीतरागी गुरु, और जिनेन्द्र द्वारा प्रणीत अहिंसामय धर्म, तीसरी ढाल का 10वां छंद, ये उस व्यवहार सम्यक दर्शन का कारण है।
हम्म। अर्थात इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन। अरे जब देव गुरु और धर्म की सच्ची श्रद्धा होगी, तभी तो उनके माध्यम से सात तत्वों का सही सही स्वरूप पता चलेगा। तो फिर सात तत्वों का सही स्वरूप पता चलेगा, फिर सात तत्वों की सही श्रद्धा होगी। बराबर। इसीलिए देव गुरु और धर्म की सच्ची श्रद्धा करना, यह भी सम्यक दर्शन कहलाता है। और ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसको 8 अंग के साथ धारण करना चाहिए। अब वो क्या है वो 8 अंग, वो भी अगले छंद में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई पूरी? क्या चला अपना शुरुआत से तीसरी ढाल में। सबसे पहले ये बताया कि जीव का, आत्मा का हित जो है वो सुख में है, और वो आकुलता रहित सुख मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। फिर वो जो मोक्ष मार्ग है, वो 2 प्रकार का होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र बताया। उसके बाद व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप शुरू किया। व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए बोला कि सात तत्वों की श्रद्धा करना। कैसी श्रद्धा? अपने मन मर्जी की नहीं। जैसे ही जिनेन्द्र देव ने बताया है, ज्यों की त्यों उन सात तत्वों की श्रद्धा, वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। फिर सात तत्वों का स्वरूप बताया और उनकी क्या क्या श्रद्धा करनी, ये बताया। उसके बाद में अब क्या चला कि भाई जिनेन्द्र देव, निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी मुनिराज और अहिंसामयी धर्म, ये तीनों वो सात तत्व की श्रद्धा में सहायक है। इसलिए इन तीनों की भी व्यवस्थित श्रद्धा करना। चाहे किसी को भगवान नहीं मानना, चाहे किसी को गुरु नहीं मानना, और चाहे किसी को धर्म मान करके उसकी शरण में नहीं जाना। एक एक लक्षण बता दिया। भगवान कौन? जो वीतरागी है। गुरु कौन? जो परिग्रह रहित है। और धर्म क्या? जो दयामय है, जिसमें दया बताई जाती है, जिसमें अहिंसा मुख्य है, वह धर्म। ठीक है। ये हूँ मान समकित को कारण अष्ट अंग जुटा। ये समकित माने सम्यक्त्व के कारण है। और इस व्यवहार सम्यक दर्शन को 8 अंग सहित धारण करना चाहिए। इतनी बात पूरी हुई। अब 11वां छंद अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है भाई। अब सम्यक्त्व के 25 दोष तथा 8 गुण। अब पूरा का पूरा जो वर्णन अब चलने वाला है, अगली लगभग 6-7 छंद, सात भी नहीं, हाँ 6-7 छंद में, वो पूरा सम्यक दर्शन के बारे में चलेगा। अभी तक तो ये चला कि सम्यक दर्शन होता कैसे है। अब सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, सम्यक दर्शन किसी को हो जावे तो अब उसको क्या फायदा है। एक बार सम्यक तो प्राप्त हो गया तो अब वो जीव को क्या क्या फायदा हुआ, सम्यक दर्शन कितना महान है। अब ये पूरी चर्चा जो है आगे के छंदों में करेंगे। चलिए देखो क्या जी। 11 नंबर छंद। छंद नंबर 11। वसुमद टारि निवारि त्रिशठता, शठ अनायतन त्यागो, शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए। क्या बोला? वसु मद टारी। अभी अब ये बात चलने वाली है कि अब वो जो सम्यक दर्शन होता है, वो सम्यक तो कैसा होता है, कि वो जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन दोषों से रहित होता है और गुणों के सहित होता है। ये तो होगा ही सही ना। अरे अगर सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मतलब क्या? कि जिसमें कुछ भी दोष ना हो और जिसमें गुण हो। जब भी तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा देते, कि सम्यक दर्शन में गुण है और दोष नहीं है। फिर प्रश्न है कि कौन से दोष नहीं है और कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर इस 11वें छंद में उनके सिर्फ शॉर्ट में बताया है कि ये दोष नहीं है और ऐसे ऐसे गुण हैं। देखिए क्या लिखा है।
वसु मद टारी। वसु मतलब आठ। आठ है ना, वसु मतलब आठ। और में बोलते हैं ना वसु विधि द्रव्य मनोज्ञ, तो वसु मतलब आठ। मद, मद मतलब होता है घमंड। मद मतलब घमंड। वसु मद टारी, टारी मतलब आठ प्रकार के मद को टाल करके, आठ प्रकार के मद को छोड़कर। टालना होता है ना, टालना, टालना मतलब छोड़ना, उसका त्याग करना। तो आठ प्रकार का मद नहीं होना। 25 दोषों की बात चल रही है, तो 25 में से आठ क्या है? आठ मद। निवारी त्रिशठता, और तीन प्रकार की शठ, शठ मतलब मूर्ख। ये शठ शब्द पहले भी आया था। ते हे कुदेव तिन की जु सेव, शठ करत तन तिन भव भ्रमण छे। आया था ना दूसरी ढाल में, कुदेव के प्रकरण में। तो शठ मतलब मूर्ख, मूढ़, मूर्खता। शठता मतलब मूर्खता। ऐसी तीन प्रकार की मूर्खताएं जो है जगत में चलती है, ऐसे तो बहुत प्रकार की है, पर उनको तीन भागों में बांट दिया। तो ऐसे आठ प्रकार के मदों को टालकर, तीन प्रकार की मूर्खताओं से निवृत्त होकर, निवारी, निवारी मतलब उनको हटाकर, उनसे निवृत्त होकर, दो बातें हो गई। क्या क्या दो बातें हो गई? आठ मद और तीन मूढ़ता, मूढ़ता। आठ मद, तीन मूढ़ता। वसुमद टारी, निवारी त्रिशठता। कितना हो गए? आठ और तीन 11 हुए। अभी 25 करना है अपने को। ठीक है। षट अनायतन त्यागो। तीसरा नंबर पे क्या है? षट मतलब छह, अनायतन का त्याग करो। अब ये क्या अनायतन, क्या मूर्ता, ये सब अभी पढ़ेंगे अगले छंद में, अभी तो सिर्फ नाम बता रहे। वसु मद टारी, तीन प्रकार के, आठ प्रकार के मदों को त्याग करो, तीन प्रकार की मूर्ता का त्याग करो, और छह अनायतन का त्याग करो। आठ और तीन 11, 11 और छह 17, 11 और छह 17। ठीक है। अब आगे, शंकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित पागो। शंकादिक, शंका आदि, शंका से लेकर के और आगे के आठ। ठीक है। तो कितने हो गए? आठ। ये नीचे भी, ऊपर भी लिखा ना वसु मतलब आठ, और दूसरी लाइन में भी वसु लिखा, वसु का मतलब आठ। शंकादिक वसु दोष माने शंका आदि, ये जो आठ दोष है, इन आठ दोषों के बिना, मैंने इन आठ दोषों को भी छोड़ करके। तो कितने हो गए देखो वापस? आठ मद, तीन मूर्ता, छह अनायतन, और आठ दोष। कितने हो गए? 25 होगा ना, 17, और 17 और आठ 25। इन 25 दोषों के बिना सम्यक दर्शन होता है, और जहां इन 25 में से एकाध भी दोष हो, वहां सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, सम्यक दर्शन में दोष लगता है। तो हम लोग कैसा सम्यक्त्व चाहते हैं? निर्दोष सम्यक्त्व कि दोष वाला सम्यक्त्व? निर्दोष। बराबर। तो अगर निर्दोष सम्यक्त्व चाहिए, निर्दोष मोक्ष मार्ग की आराधना होनी चाहिए, तो ये 25 जो बातें बताई है, ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी 25? आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन, और आठ दोष, शंका आदि दोष, है ना। अभी इन सबके पूरे 25 के नाम बताएंगे आगे के छंद में, अभी तो शॉर्ट में बताया। ठीक है, 1.5 लाइन हो गई। और आगे, संवेगादिक चित्त पागो। संवेग आदि, ये चार भावनाएं, संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा। संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये चार भावनाएं
ज्ञानी जीव के जीवन में होती है, अथवा जिसे सम्यक्त्व प्राप्त करना हो उसके अंदर में ये चार भावनाएं होनी चाहिए। कौन सी चार भावना? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। इसमें लिखा है क्या? हाँ, ये देखो लिखा है ना। संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य और प्रशम भावना में मन को लगाना चाहिए। संवेगादिक चित्त पागो। चित्त मतलब होता है मन, है ना, बोलते हैं ना चित्त, इनका चित्त मलिन हो गया। तो चित्त मतलब मन, और पागो मतलब उसमें लगना चाहिए। तो अपने मन को काय में लगाना चाहिए? प्रशम भावना, संवेग भावना, आस्तिक्य भावना और अनुकंपा। ये चार प्रकार की भावनाएं, चारों को समझेंगे अपन व्यवस्थित। ठीक है। अब आगे तीसरी लाइन। अष्ट अंग अरु दोष 2500 तीन संक्षेप हूं कहिए। कि भाई ये जो सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष होते हैं, उनको मैं संक्षेप में कहता हूं। कौन कह रहा है? कौन? दौलत राम जी। दौलत राम जी स्वयं बोल रहे हैं कि ये जो सम्यक दर्शन हम अभी बता करके आए, अब इस सम्यक दर्शन में जो लगने वाले 25 दोष है, वो 25 दोषों को और 8 गुणों को हम संक्षेप में कहेंगे। कि क्यों कहोगे, क्या जरूरत पड़ गई भाई ये दोष और गुण बताने की? कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कही। कि भाई जब तक दोषों को और गुणों को नहीं जानोगे, तो फिर कैसे उनका त्याग करोगे और कैसे उनको ग्रहण करोगे? भाई जब तक हम बताएंगे ही नहीं कि ये दोष होते हैं, तो कैसे उन दोषों को दोष मान करके छोड़ोगे? और जब तक हम ये बताएंगे ही नहीं कि ऐसे ऐसे गुण होते हैं, तो फिर उन गुणों को ग्रहण करने का तुम्हारे कैसे भाव होगा? समझ में आया ना? इसलिए ये 25 दोष और 8 गुण क्यों बता रहे हैं? कि भैया बिना गुणों को जाने गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे, और बिना दोषों को जाने दोषों को कैसे छोड़ेंगे। तजिए मतलब त्याग करेंगे। इसके लिए ये 25 दोष और 8 गुण बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सम्यक्त्व के जो 8 अंग और 25 दोष है, उनको संक्षेप में कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जाने बिना दोषों को किस प्रकार छोड़े और गुणों को किस प्रकार ग्रहण करे। एक बार और पढ़ लेते हैं। वसु मद टारी निवारी त्रिशठता षट अनायतन त्यागो। शंकादिक वसुदोष बिना संवेगादिक चित्त पागो। 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष है। हो गए 25। सम्यक्त्व के अभिलाषी जीव को सम्यक्त्व के इन 25 दोषों का त्याग करके और संवेग आदि भावनाओं में मन लगाना चाहिए। तो भाई अब आगे के छंद अपन लोगों के लिए है कि नहीं है? कि भाई अब जिस जिसको सम्यक्त्व की अभिलाषा हो, जिसको भी सम्यक्त्व प्राप्त करना हो, उसके लिए है। क्या है? कि भाई इन 25 दोषों को त्यागना और जो संवेग आदि चार भावनाएं हैं उनमें अपना मन लगाना। ठीक है। 8 अंग और 25 दोषों को संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि जाने और समझे बिना दोषों को कैसे छोड़ेंगे और गुणों को कैसे ग्रहण करेंगे। ठीक है। चलिए, अब सम्यक्त्व के 8 अंग और शंका आदि 8 दोषों का लक्षण। ये जो 8 अंग है, यही 8 गुण है। ऊपर अपन ने बात की थी ना, 25 दोष और 8 गुण। तो उन 25 दोषों में क्या क्या था? 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 दोष। तो ये जो 8 दोष है, इनके ही विपरीत ये 8 गुण हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक बताएंगे, गुण बताएंगे, और उन गुणों से विपरीत उन 8 दोषों को समझ लेना। जैसे क्षमा गुण है और क्रोध दोष है, तो हमने क्षमा बता दिया। अब क्षमा का विपरीत वो दोष है। बराबर। दया गुण है, निर्दयता दोष है, तो हमने दया बता दी। अब आप निर्दयता समझ जाना। ठीक है, चलिए चले आगे।
छंद नंबर 12। क्या बात है, इसमें छंद है, चलो। इसमें एक काम करते हैं अपन। चलो पढ़ते हैं। चलो, छंद पढ़ लेते। छंद नंबर 12 निकाल लिया आपने? 12 नंबर छंद। जिन वच में शंका न धार, वृषभव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देगिनान, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरूप और अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक ते वृषिते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। हो गया? क्या हो गया? इन 4 लाइनों में क्या क्या बातें बताई, देखो सुनना। अभी यहाँ पर अब बात चल रही है, जो 8 गुण है, सम्यक दर्शन के 8 गुण, इनको ही सम्यक दर्शन के 8 अंग भी बोलते हैं। ठीक है? तो क्या होते हैं वो 8 अंग, देखो। जिन वच में शंका न धार। एक। पहला, जिन वच में शंका न धार, ये लाइन आई थी ना, ये पहले नंबर का गुण, इसका नाम है निशंकित। क्या नाम है? निशंकित। दिख रहा है सामने? निशंकित। शंका का होना वो शंकित, और शंका का नहीं होना वह निशंकित। तो भैया क्या किसमें शंका नहीं होना? कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना, ये सम्यक दर्शन का सबसे पहला गुण है। अगर जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका है तो अभी सम्यक्त्व नहीं है। क्या बोला? जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिनेन्द्र भगवान के वचन क्या होते हैं? जिनेन्द्र देव के वचन, जिनवाणी। जिनवाणी। जिनेन्द्र देव के वचन अर्थात जिनवाणी, ये जिनेन्द्र देव की वाणी है। इसमें शंका करने का कोई काम ही नहीं है। और जिस जीव को जिनवाणी में शंका होती है, जिनवाणी की कही बातों में, जिनेन्द्र देव द्वारा बताई गई बातों में शंका, शंका मतलब, शंका मतलब उन्हें नहीं मानता। हमको तो नहीं लगता ऐसा होता। अब किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा भाई आलू के अंदर इतने सारे जीव लिखे होंगे जिनवाणी में? अब हम तो आंखों देखी मानेंगे, आंखों देखी मानेंगे भैया। जिनवाणी में लिखा होने से क्या होता है? कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या होता है, जिनवाणी शास्त्रों में लिखा होने से क्या होता है? हमको आंखों से दिखेगा तो हम मानेंगे। ऐसे जीव को अभी जिनेन्द्र देव की ही श्रद्धा नहीं है। जिन वच में शंका न धार, ये सबसे पहला अंग है। अगर आपको जिनेन्द्र भगवान के वचनों में ही शंका हो गई तो अब आप क्या धर्म में आगे बढ़ पाओगे? श्रद्धा ही नहीं है। अब यहाँ एक समझने की बात, यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर विश्वास की बात है, अंधविश्वास की बात नहीं है। क्या बोला? जिनेन्द्र भगवान के कहे गए वचनों पर विश्वास तो करना है, उसकी मनाही नहीं है, पर अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास मतलब कि भाई भगवान ने बोली है तो होगी ही सही। नहीं, भगवान ने बोली है, जिनवाणी में लिखी है, और तुम उसको अपनी अनुभूति से प्रमाण करो। अरे पर वस्तुओं में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, ये तो भगवान ने कहा है, शास्त्रों में लिखा भी है। और तुमको ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? समझ में आए? हाँ, विश्वास करना, तो विश्वास मतलब पढ़ करके और सुन करके अकेला नहीं, पढ़ करके, सुन करके, अपने लॉजिक्स लगा करके, अपने सारे तर्क हेतु लगा करके, और फिर अपनी खुद की अनुभूति से प्रमाण करके। ऐसा ही है।
हाँ वही अंधविश्वास नहीं, सम्यक विश्वास। शक्कर मीठी होती है, तो ये जो विश्वास अपने को है, ये कैसा है? सुना सुनाई बातों का विश्वास है कि नहीं भैया, अब देखो, अब आप कह रहे हो तो मीठी होती होगी, है अब। आप पे इतना तो हमको भरोसा हो ही गया है, आप शक्कर के मामले में तो झूठ नहीं बोलोगे। अब आप बोल रहे हो तो मीठी होती होगी, मान लेते हैं ऐसा। कि नहीं, अरे हमने चखी है और हमको पता है शक्कर मीठी होती है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जिनेन्द्र देव द्वारा जो बताया गया तत्व है, वह तत्व यही है, तत्व ऐसा ही है। हाँ, तत्व कोई अन्य नहीं है, ना कोई अन्य प्रकार से है। इस प्रकार यथार्थ सच्चा तत्वों में अचल श्रद्धा का होना, वह सबसे पहला निशंकित अंग कहलाता है। तत्व यही है, तत्व मतलब वस्तु स्वरूप, जो बताया है वो ऐसा ही है, यही है, कुछ अन्य नहीं है, और ना कोई अन्य प्रकार का है। जो है सो यही है। दृढ़ श्रद्धा होनी। क्यों होनी दृढ़ श्रद्धा? क्योंकि ये ही एक्चुअल में यही, ऐसा नहीं कि भैया हम जैन है तो हमने बोल दिया जिनेन्द्र भगवान के वचनों में श्रद्धा करो। अरे जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ है, तो इसलिए उनकी जो भी बातें होंगी वो सही होगी। वे वीतरागी है, इसलिए वो जो कुछ भी बताएंगे वो बिना राग द्वेष के बिल्कुल सटीक बताएंगे। समझ में आया? तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया जो तत्व है, वह एकदम सत्यार्थ है। उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करना, वह निशंकित अंग कहलाता है। देखो क्या लिखा है। छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र देव द्वारा बताया गया आगम और निर्ग्रंथ गुरु, इनमें शंका नहीं होना, इनमें शंका नहीं करना। समझ में आए? छह द्रव्य सात तत्व तो अपन पढ़ ही चुके हैं डिटेल में, बहुत बार पढ़ लिया है, दूसरी ढाल में ही पढ़ाई था। इसके आगे नौ पदार्थ, ये नौ पदार्थ क्या होता है? हाँ, सात तत्व, इनमें पुण्य और पाप और जोड़ दो तो ये कहलाते हैं नौ पदार्थ। माने जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये हो गए नौ पदार्थ। इन नौ पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान करना। क्या श्रद्धान करना? इनमें शंका नहीं होना। तो क्या शंका नहीं होना? क्या शंका नहीं होना? पाप बुरा है और पुण्य भला है, ऐसा? क्यों? पाप बुरा है और पुण्य भला है, इसलिए पाप नहीं करना और पुण्य करना, ऐसा? ऐसा नहीं, पाप और पुण्य दोनों ही बुरे हैं, इसलिए पाप तो करना ही नहीं और पुण्य में भी अटकना नहीं। ये है शंका नहीं करना। कल्पना आंटी जी, समझ में आया विषय? पुण्य और पाप की श्रद्धा मतलब क्या? जो जीव होते हैं वो पाप को बुरा जान के छोड़ देते हैं और पुण्य को भला जान करके चाहते हैं। जबकि भैया, पुण्य में भी अच्छा पना मानना, ये अभी मिथ्यात्व है। हाँ, लोहे की। ऐसे ही जिनेन्द्र देव में शंका नहीं होना। जिनेन्द्र देव में शंका मतलब कि क्या पता भाई भगवान है कि नहीं है, पूरी दुनिया तो मानती है, क्या पता हुए क्या, किसने देखा 24 तीर्थंकर हुए थे कि नहीं हुए थे? किसको पता कि क्या हुआ था? किसको पता यहाँ से भगवान मोक्ष गए ही थे? हम्म। हाँ 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 तो बोलते तो भाई सम्मेद शिखर जी जाते हैं, तो वहां पे भाई जब टोंक पर जाते तो ऐसा कई बार लगता है कि भाई 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार, भैया किसने देखे यार, इतने मोक्ष गए होंगे, अपने को तो नहीं जचती है बात, है। इसको बोलते भाई अपने को शंका है। देखो, एक होती है शंका,
शंका मतलब ये हमको उस पर विश्वास ही नहीं है। और एक होता है संशय। संशय मतलब कि भैया अपने को वो चीज की जानकारी नहीं है, जानकारी मिल जाएगी तो हम उसको मान लेंगे। संशय भी अज्ञान का ही एक पार्ट है, पर फिर भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जीव अभी निर्णय लिया नहीं है, अभी निर्णय लेने की स्थिति में है। ये है कि ये है, ये है कि ये, और वो जीव फिर निर्णय लेगा अभी से। अगर सच्चा निर्णय ले लेगा तो बहुत बढ़िया, विपरीत निर्णय ले लेगा तो मिथ्या। अभी आएगा इसी में ही, संशय विभ्रम, ये चौथी डाल में आएगा। संशय विपर्य अनध्यवसाय पढ़ेंगे, चौथी डाल में आएगा वो। मिथ्या ज्ञान के संदर्भ में आएगा, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान का। हाँ, अभी सम्यक दर्शन चल रहा है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रणीत आगम, कितने ही जीव शास्त्र को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि नहीं, हम नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे मन का नहीं लिखा है। हमारे मन का लिखा हो तो हम मान लेंगे। जिनवाणी में श्रद्धा नहीं होना, ये है निशंकित अंग का पालन नहीं करना। कि नहीं भैया हम तो यही वाला शास्त्र मानेंगे, ये वाला शास्त्र नहीं मानेंगे। यहाँ से छपा हुआ हुआ होगा तो मानेंगे, यहाँ से छपा हुआ होगा तो नहीं मानेंगे। इन्होंने लिखा होगा तो मानेंगे, इन्होंने लिखा होगा तो नहीं मानेंगे। मुनिराज ने लिखा होगा तो मानेंगे, कोई गृहस्थ ने लिखा होगा तो नहीं मानेंगे। इसका मतलब आपको गृहस्थ और मुनिराज की चिंता है, क्या लिखा है उसके बारे में तो कुछ चिंता ही नहीं है। माने हम आपको मुनिराज के नाम पर लिख करके कुछ भी दे दें तो आप उसको मान लोगे क्योंकि मुनिराज ने लिखा है। ऐसा थोड़ी होता। अब ये छह ढाला है, अब छह ढाला को माने कि नहीं माने? रीता आंटी, छह ढाला को माने कि नहीं माने? माने, क्योंकि दौलत राम जी तो गृहस्थ थे, मुनि थोड़े ना थे, वस्त्रधारी थे। कि भैया, अब वापिस से मैंने पहले भी बताया था, किसने लिखा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या लिखा है। इसमें लिखा क्या है आप ये बताओ। अगर इसमें वीतरागता का पोषण होता है, इसमें अगर जिनेन्द्र देव द्वारा कथित सिद्धांत ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर ये पढ़ने सुनने योग्य है। और अगर यही छह ढाला पढ़ करके राग द्वेष की पूर्ति होती हो, अज्ञान बढ़ता हो, तो ये पढ़ने योग्य नहीं है। इतनी सी बात है। ऐसे ही निर्ग्रंथ गुरुओं में शंका नहीं होना। निर्ग्रंथ गुरुओं में शंका नहीं होना, इसका क्या मतलब हुआ? माने मुनिराज को देखे और मुनिराज को देख करके उनमें शंका करे। शंका करे मतलब अब क्या पता भाई कैसे है क्या है, अपने को तो शंका होती है ऐसा। ठीक है, शास्त्रों में कहा भी है कि भाई आपको अगर कोई मुनिराज सर्वप्रथम दिखे, आपको अगर उनके दर्शन हो, बाहर में निर्ग्रंथ रूप है, निर्ग्रंथ मतलब सर्व परिग्रहों से रहित है, पिछी कमंडल साथ में है, तो वे फर्स्ट साइट में, पहली ही नजर में वंदन नमस्कार करने योग्य ही है। शंका करना ही नहीं। हाँ, फिर अब आप उन मुनिराज के साथ में रहे, 3 दिन अथवा 5 दिन आदि उनके साथ रहे, उनके पास रहे, फिर जीव उनके साथ रह करके फिर परीक्षा कर सकता है कि भाई ये वास्तव में मुनिराज के योग्य बताया गया जो आचरण है, ये जीव उसका पालन करते हैं या नहीं करते हैं। वो निर्णय हो जाएगा। और जब तक ये निर्णय नहीं होता है तब तक वे हमारे लिए पूज्य है। शंका नहीं करना, किसी प्रकार की शंका नहीं करना। एक बात। दूसरी बात कि भैया किसने देखा, तो क्या क्या जरूरत है मुनि बनने की, कौन इतने कष्ट सहन करे, अपने को तो मुनि धर्म समझ में नहीं आता, घर में रह के आराधना करो बढ़िया। मुनि मार्ग पर शंका, क्या पता मुनि बनेंगे मोक्ष होगा कि नहीं होगा। हाँ, इतने कष्ट सहन करेंगे, ठंड गर्मी बरसात भूख प्यास मच्छर कीड़े मकोड़े जंगल पत्थर, न जाने क्या क्या सहन करेंगे, और उसके बाद भी अगर सिद्धि नहीं हुई तो? ऐसी शंका का होना, ऐसी शंका होना है। तो इस प्रकार की शंका का होना, ये नी ये शंका नाम का दोष कहलाता है। और ये दोष का नहीं होना, ये निशंकित नाम का अंग है।
अब भैया ये कैसे संभव है? देखो लिखा है, रागादि दोष तथा अज्ञान के कारण असत्य बोला जाता है जो कि सर्वज्ञ में नहीं है, अतः उनके द्वारा कथित तत्वादि में शंका नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया कि भाई कोई जीव अगर झूठ बोलेगा, क्यों बोलेगा झूठ? दो ही कारण है, या तो उसके अंदर कषाय होगी या उसके अंदर अज्ञान होगा। बिना अज्ञान के झूठ नहीं बोला जा सकता। जैसे कई बार अपन नहीं होता है, अपन ने कोई चीज बोल दी और पता चला अरे यार वो हमको पता नहीं था, ऐसा है। तो वो अपन ने गलत क्यों बोल दिया था? कि अपने को अज्ञान था, अपने को उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं था। तो संभावना है कि कोई चीज गलत बोल दे, या फिर कषाय की वजह से कोई गलत बोल सकता है, राग द्वेष की वजह से। जैसे होता है ना भी, किसी के राग में आकर के जीव गलत बोल देता है, झूठ बोल बड़ा चढ़ा करके बोल देता है ऐसे, पर है तारीफ कर देता है, कितना होता है कषाय की वजह से। पर अब जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है, उनमें तो ना अज्ञान है और ना कषाय है, इसलिए उनके कहे वचन शंका योग्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बताया है वो अपने केवल ज्ञान से जान करके बताया। तो केवल ज्ञान मतलब क्या? कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ, तीनों काल, तीन लोक के सब देखे, सब जाने। ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, नहीं, ऐसा ही है। आदिनाथ ने, आदिनाथ भगवान ने मारीची को बता दिया था कि यही मारीची 24वां तीर्थंकर होगा। कितने समय पहले बता दिया था? है, बहुत पहले। कितना बहुत पहले? अरे 10 भव नहीं, असंख्यात भव पहले। 10 भव तो वो शेर के बाद के थे। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। कितना पहले? एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर पीढ़ी है, उसमें एक कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा चौथा काल होता है। तो आदिनाथ भगवान हुए थे चौथे काल के बिल्कुल शुरुआत में, और महावीर भगवान हुए चौथे काल के बिल्कुल एंड में। पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर हो गया ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले उन्होंने बता दिया क्या? कि ये जो मारीची बैठा हुआ है ना, ये जो अभी इतने उल्टे उल्टे काम करने वाला है, ये ही महावीर बनेगा, ये ही 24वें तीर्थंकर होंगे। अब जिनेन्द्र देव ने कह दिया, शंका करे। शंका, हमारी जी ने क्या किया था? शंका ही तो करी थी, ऐसे कैसे होता है, हम इनकी बात को नहीं मानते, हम पहले बन के बताएंगे। हाँ, ये पहले और हम 24वे। अब हम पहले बन के बताएं, हम जल्दी जाएंगे। अब जिनेन्द्र देव के वचनों में ही शंका है, तो कहाँ से सम्यक्त्व हो? और सम्यक्त्व ही नहीं हो तो मोक्ष मार्ग शुरू कहाँ से हो? समझ में आ रहा है क्या? पहला, निशंकित। निशंकित माने जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे वचनों में शंका नहीं करते। जिन वच में, जिनेन्द्र भगवान के वचन में शंका न धार, बस 4 शब्दों में बता, जिन वच में शंका न धार। ठीक है। ओहो, एक और गजब बात, 7 भयों से रहित होना निशंकित है। अब भैया वस्तु स्वरूप को जिसने समझ लिया, जान लिया, अब उसको शंका काहे की बची? उसको कोई भय ही नहीं रहा। भय, अपना अपन लोगों को भय होता है कि नहीं होता है? डर लगता है, डर लगता है। काहे का भैया? बहुत डर है किसी को। आगे क्या होगा उसका डर है, इस जन्म में अब क्या होगा भैया पता नहीं। किसी को अगले जन्म की चिंता लगी रहती है, अगले जन्म में क्या होगा। मृत्यु का भय, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। वेदना ना हो, किसी को वेदना का डर लगा रहता, भाई दर्द नहीं हो, पीड़ा ना हो, है। और कोई चीज मेरी चोरी नहीं चली जाए, मेरा कोई राज, मेरे कोई गुप्त सीक्रेट, कोई गुप्त बात जो मैंने सबसे छुपा के रखी, कहीं वो उजागर ना हो जाए, एकदम अचानक से कुछ नहीं हो जाए। कि है, ऐसे ये 7 प्रकार के भय होते हैं, इनकी चर्चा कल विस्तार से करेंगे अपन। तो बात इतनी है कि ये जो 7 प्रकार के भय है, इस लोक का भय, अगले भव में परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अरक्षा का भय। अरक्षा मतलब सेफ,
सेफ्टी फील नहीं करना पूरे समय, कहीं कुछ हो ना जाए, मेरे को कोई मार ना दे, मेरी कोई चीज नहीं चली जाए, कोई चीज मेरी पता नहीं चल जाए, अगुप्ती का भय, और अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक से कुछ नहीं हो जाए। ऐसे ये सात भय ज्ञानी जीव के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसको शंका ही नहीं है किसी चीज, उसको पता है भाई जो होगा योग्य ही होगा। अब निर्भय है, और किसी चीज का भय, बड़ा गजब है ये, निर्भय हो जाता है जी। कोई बात, कल करेंगे इसकी चर्चा। हम्म। और आगे अंतिम, इस निशंकित अंग में जो है अंजन चोर प्रसिद्ध हुए। अतिशय कौन प्रसिद्ध हुए? अंजन चोर। कहानी तो सबको पता ही है। हैं? कहानी तो नहीं सुननी है? पिछली बार जब छह डाला पढ़ाई थी तब के बच्चे ज्यादा थे, तो जब आठों अंगों की कहानियां सुनाई थी। बाकी अब बच्चे इतने नहीं है तो अब कहानियां नहीं सुनाएंगे, बस शॉर्ट में बता देंगे क्या। अंजन चोर नाम के एक व्यक्ति हुए। मूल में तो वे चोर नहीं थे, राजकुमार थे। पर बचपन से ही खराब संगति के कारण, ऐसे दोस्तों के साथ रहने की वजह से उनको सातों ही व्यसनों की आदत पड़ गई। चोरी, मांस, वेश्या सेवन, शराब पीना, जुआ खेलना, है, इस प्रकार से शिकार करना, ऐसे सब बुरी आदतें मतलब जो है उनके जीवन में थी। अरे पूरे सातों व्यसन करते थे। हाँ, आओ, सब करते थे। तो एक बार एक उनकी जो प्रेमिका थी वेश्या, उसके पास बैठे थे, तो उसने बोला कि भाई तुम हमारे लिए वैसा रानी जैसा हार ला करके दो, तो हम माने तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो। तो ये जो व्यक्ति था, राजकुमार, इसके पास में एक विद्या थी कि काजल लगा, अंजन माने काजल, तो काजल लगाता था तो अदृश्य हो जाता था, इनविजिबल हो जाता था। तो बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी मैं छुप जाऊंगा काजल लगा करके, और रानी का हार चुरा करके लेके आ जाऊंगा तो तुमको दे दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ऐसा बोल करके वो चले गया, एकदम काली अंधेरी रात में। अब क्या है कि रानी के महल में तो घुस गए, रानी का हार भी ले लिया, पर ये तो किसी को नहीं दिखा, पर हार तो दिख ही रहा था ना, और इतना चमक रहा था भैया, रानी का हार कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, दूर दूर तक उसकी रोशनी जा रही थी। सबको पता चल गया कि रानी का हार कोई लेकर के जा रहा है, चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो जो महल में जो सैनिक वगैरह थे वो सब उसके पीछे दौड़े तो पकड़ने के लिए। अब इनको लगा कि भैया अब अपना बचना तो मुश्किल है, दौड़ दौड़ करके हालत खराब हो गई, और ये सैनिक तो भाई अपना पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो हार को वहीं झाड़ियों में फेंका, और ये दौड़ते 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 शमशान में पहुंच गए। तो सैनिक को तो हार से मतलब था, वो तो वैसे भी पकड़ में नहीं आने वाला था, तो सैनिक लोग वो हार लेकर के वापस महल में लौट गए। अब ये भैया जी जब शमशान पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, वो ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। एक ऐसा झूला जैसा बना रखा था, छीका होता है ना, छीका, टोकरी, ऐसा टोकरी बनी हुई थी ऊपर से ऐसी बंधी हुई, और उस ऊपर चढ़ता था, फिर नीचे उतर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर नीचे उतर जाता था। और जो टोकरी थी उसके नीचे ऐसे नुकीले नुकीले तीर रखे हुए थे, माने कुछ नुकीले से सुई जैसे बड़े बड़े भाले वगैरह वो रखे हुए थे। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके कि भैया ऐसी काली रात है, धूप अंधेरा है, और ये व्यक्ति शमशान में रात में ये क्या कर रहा है, ये ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया, तो उसने उस व्यक्ति को बुला करके पूछ ही लिया कि भैया तुम ये क्या करते हो, कभी ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे आ जाते हो, नीचे ऐसे भाले लगा रखे हैं, ऊपर ऐसी टोकरी टांग रखी है, तुम कर क्या रहे हो ये? तो उसने बताया कि भाई हमारे सेठ जी है, जिनदत्त सेठ, वो जो सेठ है, वो सेठ जी ने मेरे को एक मंत्र बताया था, और बोला था कि तुम इस मंत्र पर श्रद्धा करना, और श्रद्धा से इस मंत्र को पढ़ना, और ऊपर चढ़ना, और ये जितनी रस्सियों से टोकरी बंधी ना, इन रस्सियों को काट देना, और तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। तो बोले मैं ऊपर चढ़ तो जाता हूँ, पर मेरे को लगता है कि कहीं सेठ जी की बात झूठी निकल गई तो अपन तो फ्री फोकट में मर जाएंगे। हैं, सेठ जी ने तो बोल दिया कि तुमको कुछ नहीं होगा, और अगर मेरे को कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगा ना।
नीचे इतने बड़े बड़े वो भाले वगैरह रखे, तो भैया अपने को तो नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो बोले अच्छा क्या बताया था सेठ जी ने? बोले कुछ आड़म ताड़म ऐसा कुछ बताया था, मेरे को तो मंत्र भी याद नहीं है, कुछ तो उन्होंने बताया था। बोले अच्छा। बोले जिनदत्त सेठ तो जैन है, और जैनी लोग झूठ नहीं बोलते, और इनका जिन धर्म में एक एक बात बिल्कुल सच है। इसलिए तुमको भले विश्वास हो ना हो, मेरे को विश्वास है सेठ पर, सेठ की बात पर, और सेठ के जिन धर्म पर। बोले लाओ मेरे को, तो मैं चढ़ के बताता हूँ। तो वो अनजान चोर, उसने उसके हाथ से वो तलवार ली, खुद ऊपर चढ़ा, और बोला आड़म ताड़म कछू न जानम। भैया कोई ये आड़म ताड़म जो भी मंत्र बोला हो, अपन तो ये मंत्र नहीं जानते, इतना जरूर है कि जो सेठ के वचन है वो प्रमाण है। सेठ जी झूठ नहीं बोलेंगे, जिन धर्म में कोई चीज झूठी नहीं बताई जाती, इतनी मेरे को विश्वास है। और उसने क्या करा, वो रस्सी काट दी। क्या हुआ? नीचे नहीं गिरा, उल्टा आकाश में उड़ने लग गया। उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तो ये निशंकित अंग में प्रसिद्ध अंजन चोर, कि देखो, चोर जीवन में 7 व्यसन है, आप उसका बैकग्राउंड देखो तो कैसा जीवन, और ऐसे जीवन के बाद भी उस जीव को श्रद्धा देखो, इतनी सी भी शंका नहीं, ना जिनेंद्र देव के वचनों में, ना सेठ के वचनों में, कोई शंका। और उसने बिना सोचे एक बार में ही सब कुछ काट दिया, और फिर वो उड़ने लगा। कालांतर में फिर बाद में वो, अब तो आकाशगामिनी विद्या मिल गई थी भैया, अब जमीन पे थोड़ी चलते थे वो, अब तो आकाश में उड़ते थे। तो फिर वो सेठ जी के पास गए, उनको थैंक यू बोलने, कि भाई आपकी कृपा से जो है मेरे को ये विद्या मिल गई, नहीं तो मैं तो चोरी करता था और इतना पापों में था। अब एक मंत्र ही अकेला जो मैंने अच्छे से बोला तक नहीं, तो मेरे को ये विद्या मिल गई। तो सोचो ये जिन धर्म कितना अच्छा होगा, आपके गुरु कितने महान होंगे। तो सेठ जी के पास गया, और फिर सेठ जी ने बोला कि भैया ये तो कुछ नहीं है, तुमको हम हमारे गुरु से मिलवाते हैं। फिर वो जंगल में उसने मुनिराज के दर्शन किए, और दर्शन करके देखा कि अरे ये मुनिराज, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना सोना चांदी है, ना खाने पीने का है, कुछ नहीं है, फिर भी कितने प्रसन्न है, कितने आनंद में। और एक तरफ मैं हूं कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं पूरे समय दुखी बना रहता हूँ। तो महाराज जी के पास गया, और पूछता महाराज जी, जैसे आप सुखी हुए हो, क्या मैं भी हो सकता हूँ? तो मुनिराज बोले अरे क्यों नहीं हो सकते हो, प्रत्येक जीव इस विश्व का भगवान बनने का अधिकार रखता है, तुम भी सुखी हो सकते हो। कि अच्छा, कैसे? मैंने तो कितने पाप किए, मैं शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ, वेश्या सेवन करता हूँ, चोरी करता हूँ, शिकार करता हूँ, कितने कितने पाप किए, मैं तो भगवान नहीं बन सकता महाराज जी। बोले अरे तुमको भगवान बनना है कि नहीं, तुम एक बात बताओ। कि बनना तो है। बोले बस तुम बन जाओगे, पाप किए होंगे, बस आगे से पाप नहीं करना, तुम भगवान बन जाओगे। और वो अनजन चोर, जिसको हम अभी भी चोर बोल रहे, उन्होंने मुनिराज से दीक्षा ले ली, और दीक्षा ही क्या ली, उसी भाव से भगवान बन गए। उसी भाव से भगवान, जिस भाव में शराब पीते थे, जिस भाव में वेश्या सेवन करते थे, जिस भाव में चोरी करते थे, डाका डालते थे, उसी भाव में भगवान बन गए। क्या गजब जिन शासन है। समझ में आए? ये निशंकित अंग की कथा बताई, कि सिर्फ जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं थी, इसके बल पर वो जीव भगवान बन गया है, भगवान बन गए वो जीव। ठीक है। इस प्रकार से निशंकित अंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। इसका कुछ विषय बचा है, कल लेंगे अपन, 7 भय यानी जीव को क्यों नहीं होते हैं, और इसके अलावा भी जो है ये बाकी दोष वगैरह क्यों नहीं होते, फिर इसको अपन आगे लेकर के जो दूसरा अंग है निकांक्षित, उसका स्वरूप समझेंगे। ठीक है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते अपन है। 25 दोष कौन कौन से होते हैं? 25 दोष: 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, और 8 शंका आदि दोष। ठीक है। और 8 गुण कौन से होते हैं? यही जो शंका आदि 8 दोष है, इनके विपरीत जो है ये 8 गुण है। शंका नहीं करना, निशंकित,
निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। इन आठों के बारे में ही अभी आगे की कक्षाओं में अपन पढ़ेंगे। एक विकल्प और है, काम करते कल अपन, है ना, ये समझ लेते पहले क्या, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये या आगे दिया है क्या, एक मिनट मैंने देख लेते हैं। नहीं दिया होगा तो फिर चलो आगे है, आगे आगे ही पढ़ेंगे फिर इसको। सम्यक्त्व के अन्य जो गुण हैं इनको अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तो जो 8 अंग है उसमें पहला निशंकित अंग की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। चलो, अभी कोई प्रश्न है क्या किसी को? नहीं? है, ठीक है, एक मिनट। बोलिए। भैया, आपने बोला कि आदिनाथ भगवान चौथे काल के शुरू में गए हैं, पर कहते हैं कि तीसरे काल के अंत में गए हैं। 3 साल 8 महीने 15 दिन बचे थे तब आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। अच्छा, जब मोक्ष हो गया था उनका, ऐसा? हाँ, मतलब तीसरे ही काल में हुआ है, चौथे काल में नहीं हुआ उनका। अच्छा, ठीक है, तीसरे काल में चले गए। तो कहने का हाँ आशय इतना था कि चौथे काल के बिल्कुल शुरू, मतलब वही चौथा काल शुरू भी नहीं हुआ था कि वो एक कोड़ा हाँ कोड़ी सागर पहले ही उन्होंने बता दिया था कि ये जो हाँ मारीची के जीव है यही महावीर बने। बराबर हाँ हाँ, तीसरे काल में ही हो गया था। तीसरे ठीक है, काल। जन्म भी तीसरे काल में ही हुआ था, निर्वाण भी और तीसरे ही काल में ही तीसरे काल। हुआ। ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोल। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।